अभी सबसे रिकॉर्ड। बड़ा आंदोलन कहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है? यानी जैसे एक फार्मर प्रोटेस्ट था और एक या पॉलिटिशियंस का कुछ प्रोटेस्ट होता है, ऐसा कुछ हम बता सकते हैं कि कहाँ? ये इसके लिए ये काफी एस्ट्रोलॉजी की स्पेसिफिक हो ज़रूरत गया ना? नहीं है, अच्छा। एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। बंगाल, आई सेड मैंने एबीपी न्यूज़ वालों के साथ, उनके साथ मैंने एक सीरीज़ किया था, नेताजी की कुंडली। ओके। सो फर्स्ट वी हैव डन 10 एपिसोड्स ऑफ नेताजी की कुंडली, जहाँ पे हमने एक नेताजी के बारे में हमने बात किया, उनकी कुंडली, उनका क्या Everything. ट्रेड्स है, उनका फ्यूचर क्या है, क्या हो सकता है, किस और नेता के साथ उनका अच्छा चीज़ें कोalition या फिर दोस्ती हो सकती है, अगर वो नेता ना बनते तो क्या बनते उनकी कुंडली के हिसाब से, क्या बनना सही रहता, ऑल दिस थिंग्स। सो वन एपिसोड वाज ऑन ममता बनर्जी। सो आई सेड एट दैट टाइम, दैट वाज इन 2024, नॉट नाउ, हाँ। सो कि इनको टीचर या वकील होना चाहिए था, अभी वो वकील बन के चले गए थे राइट वहाँ पे। सो मुझे वो बात बहुत याद आई। सो दीज वीडियोज़ आर ऑल्सो देयर इन यूट्यूब। और मैंने ये कहा था कि बंगाल की अराजकता और पंजाब की अराजकता नहीं रोकने वाली है। सबसे ज़्यादा अराजकता अगर कहीं हो बस तो बंगाल। अभी नहीं, 2024 में जब SIR लोगों को पता भी नहीं था क्या होता है, राइट। मुझे तो एटलीस्ट नहीं पता था व्हाट इज़ SIR। सो तो सबसे ज़्यादा तो बंगाल में बहुत ज़्यादा, इसके लिए आज के टाइम में, तब मैंने वो प्रेडिक्शन दिया था, दैट वाज दैट वाज अ प्रेडिक्शन। आज अगर मुझे ये पूछो तो मैं बोलूँ इसके लिए तो कॉमन सेंस चाहिए। एंड बट स्टिल आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, आई नेवर एवर जस्ट टॉक अबाउट प्रेडिक्शन, आई टॉक अबाउट द बिहाइंड द टेक्निकल थिंग्स, कि मैं ये क्यों कह रही हूँ एस्ट्रोलॉजिकली। जब जब शनि मेष राशि में जाता है तब बंगाल में कुछ आफत टूट आती है। शनि मेष राशि में इससे पहले गया था, हर 30 साल में, 29-30 साल में शनि जाता है मेष राशि में, मतलब एक मेष राशि में की बात नहीं है, मतलब एक ही साल में घूम के आता है। सो लास्ट टाइम शनि वाज इन मेष राशि इन 1970-71, जब ये पाकिस्तान के साथ वार हुआ था और बांग्लादेश नाम का एक भूमिखंड टूट के उनका एक भूमिखंड टूटा था जिनका नाम आज बांग्लादेश है। सो उस टाइम में बंगाल में क्या हाल था आपको पता है, बंगाली औरतों को, आदमियों को सब उन्होंने मारा, पाकिस्तानियों ने, उनका ही अपना है, पर स्टिल दे वर हैविंग क्लैश इन बिटवीन दैट। तो शनि था मेष राशि में और उस टाइम में गुरु भी थोड़ी देर के लिए अतिचारी था। सो वो दैट इज़ डिफरेंट कंपोनेंट, मैं उसमें थोड़ी बाद में आऊँगी। तो शनि अतिचारी होना इट्स अ रेयर थिंग, डेली नहीं होता है। तो शनि गुरु का अतिचारी होना, तो गुरु अतिचारी प्लस शनि उसमें जाना, तो ये दोनों मिला के बंगाल में आफत आई थी। तो बंगाल का एक पार्ट टुकड़ा हो गया और अशांति हुई, सब कुछ हुई, पर नया देश बना। अब फिर से 2027 में, 2027 में शनि फाइनली मेष राशि में दोबारा आएगा, मतलब हर 30 साल में। बीच में भी और एक बार आया, आई थिंक 1991-92 के आसपास, जब तृणमूल पार्टी फॉर्मेशन हुआ, वहां से मैं बोलूंगी और एक चेंज आई। सी द डे तृणमूल वाज बॉर्न, एक्चुअली वहां से और एक मतलब बंगाल की और एक नई हिस्ट्री शुरू हुई, क्योंकि उस दिन से ही आप समझ लो कि नई हिस्ट्री शुरू हो गई थी उनकी। तो दैट वाज अगेन अनदर थिंग। और इस बार तब एक्चुअली क्या हुआ था, शनि वाज इन मेष राशि, पर गुरु तब अतिचारी नहीं था कि वहाँ कुछ इतना बड़ा कुछ हो जाए। नेक्स्ट ईयर अगेन शनि विल बी इन मेष राशि, गुरु विल बी अतिचारी। तो और ये 2.5 साल रहते जहाँ कहीं पे भी जाते हैं, और गुरु तो इस बार हर साल थोड़ी थोड़ी देर के लिए अतिचारी है फॉर द नेक्स्ट 8-9 ईयर्स। तो बंगाल का अराजकता, कोई भी पार्टी वहाँ जीत जाए, कोई भी, डजेंट मैटर, बंगाल का अराजकता आने वाले 2-2.5 साल 3 साल में तो किसी भी कीमत पे बंद नहीं होने वाला है। राइट, मतलब एंड दैट्स द टेक्निकल एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। करेक्ट, यानी आप कह रहे हो कि 2-2.5 साल तक प्रोटेस्ट होते रहेंगे। प्रोटेस्ट नहीं, प्रोटेस्ट तो अच्छी बात है, प्रोटेस्ट तो हम भी कभी कभी घर में कर लेते कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मम्मी ये नहीं खाना है। इट्स नॉट प्रोटेस्ट, इट्स अराजकता, वायलेंस, मार पिटाई, खून खराबा। ओके, उस लेवल तक जाएगा। यस। इस बार इलेक्शंस में कौन जीत रहा है बंगाल में? अब वही बात है, जब SIR भी नहीं था एट दैट टाइम इन 2024, में मेरा ट्वीट में आपको भेजूंगी कभी, कि आई से दिस इज हर लास्ट टर्म। सो
तब ऑब्वियसली लोगों ने नहीं माना, उसके बाद भी लोगों ने नहीं माना। अब जब SIR में 91 लाख लोगों के नाम गए, फिर इतनी सेंट्रल फोर्स जाएंगे, इतना सख्ती, इतना स्ट्रिक्ट तरीके से इलेक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब अलग अलग ओपिनियन पोल वाले बोल रहे हैं कि हाँ अभी भी जगह है, 35, 40, 45 इनको मिल सकती है, राइट, सो दे कैन ऑल्सो विन। सो आई सेड एट दैट टाइम, सो आई कैन नॉट चेंज इट ओवर हियर। एंड लेटर ऑल्सो इन 2025 ऑल्सो मैंने और एक चीज़ कहा, उसमें तो आपके सारे इलेक्शन आ जाएंगे, बाकी जो 5 राज्य के इलेक्शन भी इसमें आ जाएंगे, उसका रिजल्ट भी। आई सेड 2025 एंड 2026 दो बहुत अनोखी चीज हो रही है। एक, दो नहीं बोलूंगी, एक, वन, एंड व्हाट इट इज कि गुरु बहुत बड़ा प्लैनेट है, गुरु बृहस्पति जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में 10 महीने से भी ज्यादा रुकने वाला है। आप बोलोगे तो पुनर्वसु नक्षत्र में एक गुरु कितने दिन रहता है? कोई भी नक्षत्र में गुरु 3 से 4 महीने से ज़्यादा नहीं रुकता। वो ज़्यादा अगर कोई रेट्रोग्रेड हो गया, वक्री हो गया, तो बहुत खींच टांच के 3-4 महीने, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक राशि में 30 डिग्री में ही रहता है वो 12 to 13 मंथ्स। तो जो 13-20 डिग्री, 30 डिग्री का जो 13-20 डिग्री, उसमें तो इतना दिन रह ही नहीं सकते, क्योंकि उनको 3 नक्षत्र, 2.5 नक्षत्र तो उनको क्रॉस करना ही है। अच्छा, जो भी हो, टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जा रही हूँ, आपके ऑडियंस बोर हो जाएंगे, बट आई वांट पीपल टू नो दैट हाउ एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर डज द प्रेडिक्शन। 100%। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बता भी रहे हैं, वी आर एंजॉयिंग इट। थैंक यू वेरी। वो तो आपके कमेंट सेक्शन में पता चलेगा कि क्या है। नो वरीज। सो व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो बहुत रेयर चीज हो रही है कि 10 महीने के लिए गुरु एक नक्षत्र में बैठा रहेगा। आप बोलोगे तो पुनर्वसु रहने में क्या होगा? पुनर्वसु श्री राम जी की नक्षत्र है, प्रभु राम इस नक्षत्र में पैदा हुए थे। आप प्रभु राम के जीवन अगर आप देखो तो उन्होंने वानर सेना के साथ, हनुमान जी के साथ, विभीषण के साथ, सबके साथ मिलके उनके हेल्प से जाके रावण, जिससे पूरा इंद्र तक, महादेव तक कहीं ना कहीं इरिटेट थे उससे, कि वो महादेव जी का इतना भक्त बोलता था, फिर बोलता था कि कैलाश मुझे दे दो, कैलाश ही लेके आ जाता, महादेव जी को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता था, राइट। सो सब उससे परेशान थे। तो प्रभु राम ने उसकी हमेशा के लिए इतनी बड़ी राजपाट लंका उसकी खत्म कर दी, बट नॉट अलोन। हाँ, ही वॉज अवतार, उनकी किसकी जरूरत नहीं है ना। बट सी हाउ द लीला, पूरा लीला ऐसा था, उसके तो पीछे बहुत बड़ी कहानी है, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। बट अल्टीमेटली व्हाट वी सी, हमने क्या देखा कि वानर सेना के साथ, विभीषण के साथ, क्या बोलते हैं उसको, जटायु, सबके थोड़े हेल्प के साथ मिलके उन्होंने उसका खत्म किया। सो सिमिलरली अब जब पुनर्वसु में इतना लंबा जुपिटर रहेगा तो कोalition जहाँ होगा, आप देखिए सेंट्रल फोर्स, वहाँ पे वानर सेना था तो यहाँ पे सेंट्रल फोर्स। वेस्ट बंगाल की अपनी पुलिस का नंबर है 1.4 to 1.5 लाख, पर अब सेंट्रल फोर्स आ रही है ऑलमोस्ट 3 लाख। समझ सकते हैं आप कितनी सेना का, सेंट्रल सेना का सपोर्ट लिया जा रहा है। इट्स फॉर बेटरमेंट, आई अंडरस्टैंड, ताकि भय रहित क्या हो, बट सी हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। ये और कभी नहीं हुआ। पुनर्वसु में, अभी भी जुपिटर पुनर्वसु में है, पुनर्वसु में आप बोलोगे फिर भी हम क्यों मान ले कि बस हरा ही देंगे। हाँ, हेल्प ले रहे इतना तो ठीक है, पार्टी हार जाएगी कैसे पता चलेगा, ममता हार जाएगी। वैसा ही हुआ था 2008 में, तब जुपिटर पुनर्वसु में सिर्फ 8 महीना था, 8 महीने से थोड़ा ज्यादा दिन, 10 महीने से ज्यादा नहीं। हेयर इट्स 10 months प्लस, तब ये था 8 महीने से ज्यादा। तो हमने देखा है कि कैसे कोalition गवर्नमेंट, मतलब एनडीए गवर्नमेंट, मोदी जी आए, एनडीए का गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ और कांग्रेस की लंबी राजपाट खत्म हो गई। तो अगर उस टाइम में 8 महीने वाली जुपिटर ने ऐसा दे पाया 2014 में, तो 2026 में हर 12 साल में एक बार जुपिटर घूम के अपनी जगह पे आता है। सो 2026 में डेफिनेटली जो है हम कोalition के साथ है, तो सेना के साथ मिलके, कि AIDMK के साथ मिलके, कि वहाँ पे जो भी हो, अब में वहाँ की इतनी अलग अलग पार्टी है, उसके साथ मिलके हम सरकार बना सकते हैं। राइट। सो नाउ यू अंडरस्टूड ऑल द रिजल्ट्स, हाउ इट्स वर्किंग। यस। और ये सब प्रेडिक्शन आज नहीं, मैंने पिछले साल ही दिया। राइट। सो अगर मैम इसको हम क्लियरली कर लें तो वेस्ट बंगाल में हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। यस, इफ एट ऑल बीजेपी नहीं जीत के आती है
तो हो सकता है ना इधर का ना उधर का, मतलब कोई मेजोरिटी कुछ खास नहीं ला रहा है, अगेन इलेक्शन, अगेन अराजकता और बढ़ेगा और वायलेंस बढ़ेगी, तब शायद प्रेसिडेंट रूल लगे ना लगे, एंड देन अगेन इलेक्शन, मतलब जल्दी इलेक्शन, Right. और फिर फाइनली बीजेपी, पर बीजेपी को आना है, बीजेपी को आना है, right. यस। सो Okay. मतलब ये जो गवर्नमेंट, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को जाना है जो लंबी राजपाट से चल रही थी, कहने का Right. मतलब